अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा मौजूद हैं जावेद मियाँदाद के चैनल मी एंड डैड विद मियाँदाद। जावेद साहब, अभी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हुई है जिसमें 2-1 से पाकिस्तान ने ये सीरीज़ जीती है। 2 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं और एक मैच में बड़ी टफ फाइट के बाद साउथ अफ्रीका ने जीती है, लेकिन ये सीरीज़ पाकिस्तान ने अपने नाम की है। कैसी सीरीज़ लगी? क्या आपने देखा पाकिस्तानी टीम में डिफरेंस? सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मतलब ये सीरीज़ जीती, मगर मैचेस बड़े अच्छे हुए, बड़े यानी कि दोनों टीमें जो हैं बड़ी अच्छा खेली हैं। और इसमें ऐसे मैचेस और ऐसी सीरीज़ होती है उसमें प्लेयरों को सीखने को बहुत मिलता है और उससे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ऊपर जाता है। अब आई एम श्योर कि अभी जैसे पाकिस्तान की टीम है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ऊपर जाएगा और ऊपर हुआ होगा वो इसीलिए कि दे प्लेड अगेंस्ट द बेस्ट टीम और अच्छे मैचेस हुए। यानी कि दोनों टीमें जो इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और पाकिस्तान के लिए एक ये था कि फ़ायदा होता है जब कोई भी टीम जो है अवे सीरीज़ जीतती है, उससे उस टीम को बड़ा फ़ायदा होता है। तो पाकिस्तान टीम जिस तरह खेली है और खेल रही है आजकल, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा। और ख़ास तौर बाबर आज़म जो है वो बड़े अच्छे प्लेयर इंशाल्लाह बन गए हैं और ऊपर जाएंगे। इनको इसी तरीके से जाना चाहिए। अब उनको मैंने ये देखा है कि उन नोज़ के किस तरीके से है ना क्रिकेट टीम को लेके चलना चाहिए। इनके ऊपर अब डिपेंडेबल प्लेयर बन गए हैं और इनके ऊपर मैं यही कहूँगा बाबर को कि अब आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। जैसे हमारे टाइम पे कुछ प्लेयर होते थे जिससे अब आपको वो एक्सपेक्टेशन पे अब उतरना पड़ेगा। कितनी चीज़ें आपको छोड़नी भी पड़ेंगी, हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा रुक के भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो है पूरी दुनिया में अगर आप आउट हो जाओगे जल्दी तो हमेशा देखना टीम जो है ना वो ऊपर एकदम आ जाती है कि उनके बेस्ट प्लेयर जो थे जिसको ना, तो लाइक मी जब भी मैं था जैसा था तो मैं हमेशा लेके चलता था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे खड़े रहने से सामने वाली टीम वैसे ही अंडर प्रेशर रहती थी। तो इसी तरीके से कुछ भी जो भी अच्छे प्लेयर हो जाते हैं, जैसे बाबर आजम, अब तुम इस लेवल पे आए हो माशाल्लाह कि तुमसे अब बॉलर भी और टीमें भी ज़रूर घबराएंगे। और पाकिस्तान टीम के मैं प्लेयरों को कहना चाहता हूँ कि देखें, क्रिकेट को क्रिकेट से सीखनी पड़ती है और तुम्हारे पास एक दो बैट्समैन इतने अच्छे आ गए तो आप इनको साथ लेके चलें, इनसे पूछें और इनसे पूरा पूछें जब ऐसा टाइम होता है तो आप क्या करते हो, आपको किस तरह करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आपको काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलेगा। अच्छा जावेद साहब, 2 प्लेयर आपने बाबर आजम की बात की, बाबर आजम नो डाउट, और फ़ख्र जमान जो मैन ऑफ द सीरीज़ हैं, उनके आपने 193 भी देखे जिसमें वो रन आउट हुए हैं और जो बड़ा कंट्रोवर्शियल रन आउट रहा है अब तक। हर कोई अभी तक बात कर रहा है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये सही था या गलत था, लेकिन इस पर डिबेट चल रही है। और दूसरा, इनकी जो ओवरऑल कल के मैच में भी आपने देखा कि उनके 100 उन्होंने नॉक की, और ये फॉर्म आपको क्या लगता है कि इस फॉर्म को किस तरीके से सस्टेन करेंगे? मैं इसमें एक और बताना चाहता हूँ, जैसे फ़ख्र जमान थे, वो भी अब उनको भी मैं ये कहूँगा अब आप डिपेंडेबल अपने आप को बनाएं। आप शॉट ज़रूर खेलें, मगर एक टाइम आता आपको जब आप की प्लेयर हो जाते हैं टीम के, तो आपको कितनी चीज़ें ना छोड़नी पड़ती हैं और बहुत सेंसिबल खेलना पड़ता है। लाइक मी, मैं जब आया था, मेरी क्रिकेट भी ऐसी थी, आया जब पहले 76 में टेस्ट मैचेस खेले, आधी विकेटों पे जाके मारा था, मगर जब जिम्मेदारी आ गई तो आई हैव चेंज माई गेम, क्योंकि मुझसे एक्सपेक्टेशन पूरी टीम की और पाकिस्तान की बहुत हो गई थी। तो वो जिम्मेदारी जो है ना वो लेने के बाद आपको कितनी क्रिकेट में आपको कुछ पिक एंड चूज़ करना पड़ता है। तो जैसे फ़ख्र जमान जो है अटैकिंग है, या तो इनको है ना मतलब आहिस्ता आहिस्ता अगर रन्स करते जाएंगे तो इनको भी ये चाहिए कि अपने आप को गेम को आहिस्ता आहिस्ता कमांड जो आ जाती है ना उस पर लेके जाना पड़ेगा। अच्छा जावेद साहब, आपकी एक हमेशा से टिप रही है, हर बैट्समैन के लिए आप कहते हैं कि क्रीज पे जमे रहो और खेलते रहो, अपनी जगह पे बैठे रहो और खेलने के मौके मिलते रहते हैं। तो आपने ये दोनों बैट्समैन की बात की और बैट्समैन जो इस दौरे पे गए हुए, क्या आपको लगता है कि ये पिच पे खड़े होके सब्र, जो असल चीज़ है वो सब्र है, सब्र से खेल रहे हैं या इसमें कोई चीज़ की कमी है? क्या मैसेज होगा? सबसे बड़ी बात होती है, मैं ये कहूँगा प्लेयर जो भी है ना बैट्समैन, सबसे पहले यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, आप टीम में हैं तो इसका मतलब आप अच्छे हैं।
क्योंकि एक मुल्क की टीम जब बनती है तो डेफिनेटली है ना, इतने करोड़ों में से है ना आपके 11 लड़के जाते हैं, तो इसका मतलब यू आर द बेस्ट। अपने अंदर ये चीज़ें तो हमेशा रखें कि आप जब पिक होते हैं, अब आपने परफॉर्म करना होता है कि मैं निकलूँ ना, तो उसके लिए जो है ना वो आपको मिडल में होता है कि जब भी आपको चांस मिले यू परफॉर्म, और परफॉर्म ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि आप आदमी प्लेयर जो खेलता है वो 0 भी करता है, 100 भी करता है, 200 भी करता है, मगर एवरेज देखनी चाहिए कि जो अच्छा प्लेयर होता है उसकी एवरेज जो है वो हमेशा बड़ी अच्छी रहेगी। 1-2 इनिंग फेल हो गए मगर 5-6-8 इनिंग खेली, उसमें परफॉर्म किया, फिर उसमें तो जितने भी इनफॉर्म प्लेयर हैं, देखें जब आप थोड़ा सा भी गैप आएगा तो आप भूल जाते हैं क्रिकेट। मैं ये बताना चाहता हूँ एज एक्सपीरियंस कि नहीं, आपको फिर दोबारा उसको इकट्ठा, पिछली चीज़ भूल जाओ, लेट द पीपल नो अबाउट, राइट, उनको याद रहना चाहिए। आपका गेम होना चाहिए ऑन द स्पॉट एवरी मैच, और आपने अपने आप को फोकस करना है, आपने अपने आप को माइंड बनाना है। सबसे पहली बात होती है हर प्लेयर को अपना इंडिविजुअल, बॉलर हो बैट्समैन हो, उसको माइंड बनाना पड़ेगा। इवन फील्डर को भी, फील्डर को क्या होता है कि वो फाइट करता है बॉल से, कि मैं ये बॉल मैंने जाने नहीं देनी है, मैंने निकलनी नहीं देनी है। तो जब आप ये चीज़ें आप कंपटीशन कर लेते हैं तो फिर आप बॉल को नहीं जाने देते। इसी तरीके से आप सोचें कि अगर 2 फील्डर लिए कि मैंने हुक नहीं करना है, तो आपको अल्लाह ताला ने एक इंसान में ऐसी चीज़ कि जब आप फीड कर लेते हैं तो फिर वो चीज़ें आपसे नहीं होती हैं और आप छोड़ते हैं। तो इसी तरीके से आपको आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ेगा, मगर जब आपकी फॉर्म है तो उसको पूरा यूटिलाइज करो, ये नहीं है, वरना फिर आपके लिए ना क्रिकेट खेलना मुश्किल हो जाती है। जब फॉर्म मिल गई तो उसके बाद आपको लंबा जाना चाहिए, लंबी यानी मैचेस होना चाहिए, इनिंग्स होना चाहिए, उसके बाद आदमी फिर, तो जब तक आप मन जाते हैं और बड़े अच्छे प्लेयर बन जाते हैं। अच्छा जावेद साहब, अब सीरीज़ आ रही है T20 की, पाकिस्तान ये वनडे सीरीज़ तो जीत चुका है, अब T20 की सीरीज़ है, यही प्लेयर्स हैं, टीम में थोड़ी बहुत अदल बदल होगी, वो हमें आइंदा दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन ये जो प्लेयर्स हैं, जो इनफॉर्म प्लेयर्स हैं, ये वनडे से T20 की तरफ जाएंगे, क्या अपने आप को किस सही से, माइंड को किस सही से बनाएं, क्योंकि दोनों एक डिफरेंट गेम है। वनडे एक 50 ओवर्स का गेम है, उसमें 6-7 घंटे आपको फील्ड में रहना पड़ता है, और ये एक छोटा गेम है T20 की, जिसमें आपको 2-3 घंटे रहना पड़ता है। छोटा गेम ये 2020 तो मज़ेदार गेम है प्लेयर के लिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको प्रेशर नहीं होता, हर प्लेयर के ऊपर प्रेशर नहीं होता, बैट्समैन पे नहीं होता। पता है कि 20 ओवर्स में किस तरीके से खेलना। 50 ओवर्स गेम जो है ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक और डेंजरस सबके लिए, बैट्समैन के लिए, क्योंकि वो 50-50 है कि आपकी क्वालिटी भी आती है इसके अंदर, आपके है ना खड़े रहना भी आता है, आपको रोकना भी पड़ेगा, सारी चीज़ें, तो सारे टेस्ट जो हैं वो 50 ओवर्स में आ जाते हैं। मगर 20 में आपने पिक एंड चूज़ करना होता है। अब प्लेयरों को अपने आप क्या करना चाहिए कि अपने जो बेस्ट शॉट हैं उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करना चाहिए कि वो आपसे मिस ना हो, और आप रोकना भी जानते हैं। मैं जब होता था अभी भी मैं 20 के, ठीक है मैं 4 बॉल रोक लूँ और 2 बॉलों पे 2 छक्के मार दूँ, मुझे 12 रन तो मिल रहे हैं। तो इस तरीके से खेला जाती है 20 भी। ये 20 इसका मतलब ये नहीं, इसको भी आपने 1.5 घंटे में ख़त्म करने होगा। तो कम से कम आप ऑक्यूपाइड रखें क्रीज को, पिक एंड चूज़ करें। आपने 2 छक्के मार लिए, फिर 1 छक्का मार लिया, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलते रहें, क्योंकि जब आप ये खेलते जाते हैं तो आप बहुत सॉलिड और डेंजरस होते जाते हैं। डेंजरस हो जाते हैं ऐसे कि 20 ओवर पता चला, 20 ओवर के बाद आपने 10 ओवर निकाल दिए, तो नेक्स्ट 10 ओवर जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं आपके लिए, और आप ख़तरनाक बॉलर और बैट्समैन हो जाते हैं सामने वाली टीम के लिए। क्योंकि आप देखें कि आपकी है ना हर बॉल जो है कनेक्ट होती है, और बॉलर जो है ना वो बैकफुट पे आ जाता है। अरे जावेद साहब, क्या मैसेज देंगे आप चलते हुए T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को? नहीं, बस बहुत अच्छा खेल रहे हैं और खेलते रहें। देख क्रिकेट में हर चीज़ होती है, हार जीत होती है, फॉर्म आती है, तो वो फॉर्म को यूटिलाइज करें। और मैं ये कहूँगा कि जो भी प्लेयर हैं, देखिए अपनी प्रैक्टिस आप वो ना छोड़ो। आप जब नेट में होते हैं तो आप अपने शॉट्स बनाएं, 5 इधर खेले, 5 इधर खेले, 1 6 इधर खेले, जिस तरह आई यूज्ड टू डू, 2 इधर खेले, 4 इधर खेले, ये खेले, ताकि आपकी वो रूटीन रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप प्रैक्टिस में भी एक ही जगह खेले जा रहे हैं,
पता चला मैच में आपको कट भी आ रही है, पुल भी आ रहा है, ड्राइव भी आ रही है, लेग लॉन्च भी आ रहा है। तो इसके लिए आपको बैट्समैन को हर चीज़ जो है, जब प्रैक्टिस पे जाते हो तो हर चीज़ यूज़ करनी चाहिए। ख़ासतौर बाबर आजम बिल्कुल स्ट्रेट खेलते हैं, उनको भी यही चाहिए कि अपने है ना शॉट्स और रिफाइन करें। जब आप सॉलिड हो जाते हैं तो आपने जाके उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, रिफाइन करना होता है, क्योंकि आपको उन्हीं शॉटों को है ना, अगर अच्छे नहीं लगे तो अपने आप से बातें करें कि नो कम ऑन, इस तरीके से आपने अपने आप से बात करके और खेलना होता है, तो आपकी वो चीज़ें जो है हमेशा रहती है। और एक ऐसी चीज़ है, जब आप खेलते हैं तो सारी क्रिकेट जो है आपके बॉडी में आ जाती है, आपकी वो चीज़ें है ना, दिमाग को यूज़ करोगे, आपकी सारी बॉडी जो है ना, हर चीज़ जो है वो चलना शुरू हो जाती है, खुद ब खुद चलेगी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। मगर अपने आप को प्लेयर बनाओ और कॉन्फिडेंस पैदा करो। अच्छा जावेद साहब, एक बहस चल रही है सोशल मीडिया पे और क्रिकेट वर्ल्ड में कि अगला जावेद मियांदाद बाबर आजम की शक्ल में शायद नज़र आ रहा है। तो आपका जब नाम आता है तो आपकी एक्सपीरियंस के साथ बाबर आजम को जोड़ा जा रहा है, तो क्या आप बाबर आजम को कोई टिप्स या बाबर आजम को आप सपोर्ट करना चाहेंगे कि अगला मियांदाद बन सके वो? नहीं बिल्कुल, मैं बाबर नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान के प्लेयरों को, जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर जो खेल रहे हैं मुल्क के लिए, क्योंकि मैंने क्रिकेट के लिए अपने कंट्री के लिए, और मैं प्राउड फील करता हूँ कि जब मेरे अपने लड़के और अपने टीम के प्लेयर्स जो पाकिस्तान जीतती है और जब पाकिस्तान लड़ती है, ये लड़ती तो लाजमी आता है, नेचुरल चीज़ आती है हमारे में, क्योंकि हम खुद यानी इधर बैठ के कुड़ रहे होते हैं। हर दफ़ा ये होता है, मैच देख रहा होता हूँ, कुछ जिस तरह खेलता है तो मुझे खुद वो होता है कि यार ये अंदर मैसेज क्यों नहीं भेज रहे, किस तरीके से, इस तरीके से खेलो, इस तरीके से खेलो, ताकि उस प्लेयर को आप, बल्कि ये बोलने से और मैसेज करने से आप उसको गेम में लेके आ जाते हैं। तो आप जब खेल रहे होते हैं तो उस वक्त अच्छा खेलना है तो उसको पजल नहीं करना चाहिए। अब जैसे ये फ़खर ज़मान, अगर ये हमारा कप्तान, ये लोग खेल रहे हैं, इन्हें खेलने दें, इनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दे परफॉर्म एंड उन्होंने सबको बैटिंग से सारी चीज़ें बता दी। अब ऐसे शख्स को बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि यस नाउ यू बिकम अ की प्लेयर, अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। मैं ये कहूँगा जितने भी फ़खर को और अपना कप्तान को कि देखो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई, अब आप सॉलिड हो गए, अब आपके हर मैच में कम से कम अच्छे रन होने चाहिए, तुम्हें अब जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन जो है वो अब पूरी टीम को भी और पूरे पाकिस्तानियों को होगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।